नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे राजस्थान से संबंधित जो नवीनतम तथ्य हैं, करंट स्टेटस जो है उसको मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उन तथ्यों को पेश करने से पहले कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। और सूचनाएं कह दीजिए, चाहे आप ये कह दीजिए कि मैं आपको अपनी खुशी में शामिल कर रहा हूँ, ये भी आप कह सकते हो। सूचना ये है कि राकेश मेहरा जी के क्लासेस के जो संस्थान है उससे जो अभी एलडीसी का रिज़ल्ट आया है, जो नया रिज़ल्ट आया है, हालांकि पुराने रिज़ल्ट से भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनका नाम मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं। कुछ जो नए नाम आए हैं जिनका एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और वो नाम है महेश मीणा, मनीष जांगिड़, दिव्या सोनी, भूपेंद्र मीना, राहुल बुनतोलिया। इन बच्चों के नाम अभी मेरे सामने आए हैं। अन्य बच्चे भी मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो सिलेक्ट हुए हैं वो मुझे अपनी इमेज और मुझे इन्फॉर्मेशन दे ताकि उन्हें मैं बधाई दे सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी क्लास से कोई बच्चा सिलेक्ट होता है। और वास्तव में तो इसकी जो थीम तो यही है कि ये सब आपकी मेहनत का नतीजा होता है, लेकिन आपके संस्कार इस तरीके से होते हैं, आपको इस तरीके से बनाया गया जाता है कि आप हमें आकर कह देते हो कि सर आपके प्रयासों से ऐसा हुआ है। ये आपके संस्कार है दोस्तों, आपके माता पिता के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा जो आपको संस्कार दिए गए हैं उनकी बदौलत आप इन्हें बोलते हो। और बहुत बढ़िया बात है कि हमें कुछ हिस्सा मानते हो आप। लेकिन वास्तव में एक टीचर होने के नाते मैं आपसे कहूँ, ये सब आपकी अपनी मेहनत होती है और उस मेहनत को आप प्राप्त करते हो। हमारा सिर्फ योगदान इतना होता है, केवल गाइडलाइन, हम सिर्फ गाइडलाइन देते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, यदि हम आपको जो बता रहे हैं, जैसे मैं आपको कई बार अपडेट कराता हूँ, कई बार आपको कहता हूँ उसको वहाँ देखिए, रिवाइज़ कीजिए। दोस्तों यदि आप करोगे नहीं, याद नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी आप लोगों के संस्कार से आप हमें भी शामिल कर लेते हो, तो इन सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा। और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप भी डटकर मेहनत करें और एक दिन मेरे पास आएँ आप और मुझे कहें कि सर हम भी सिलेक्ट हो गए हैं, हमारे पास भी अपॉइंटमेंट लेटर है। तो मान के चलिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों इन्हें मैं बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इनसे ये कहना चाहूँगा कि ये रुके नहीं, आगे बढ़ते जाएं। मेरे कहने का मतलब है राजस्थान की सबसे बड़ी जॉब आरएएस इनकी तैयारी करें, अन्य एग्ज़ाम है उसको देते जाएं, सेटिस्फाई ना हो इससे, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम होता है और यही वो बच्चे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। तो मैं आपसे भी अपील करूँगा कि आप भी इनकी तरह इतिहास बनाइए। तो दोस्तों इन सब बधाइयों के बाद मैं राजस्थान के जो नवीनतम तथ्य हैं उन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। नवीनतम तथ्य के तहत आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए एडवाइजरी जारी की है। आप जानते हो कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण जो ऑनलाइन क्लासें हैं इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन आपको ये बताना भी चाहूँगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस है इसके कई नेगेटिव परिणाम सामने आ रहे हैं। बच्चों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसा आप अखबार में पढ़ोगे। और दोस्तों ये प्रैक्टिकली होता भी है। लेकिन इसके लिए जो भी बाल संरक्षण आयोग ने एडवाइजरी जारी की है उसको हमें ध्यान में रखकर हम इसको रेगुलर कर सकते हैं। तो एक हेडिंग डाल दीजिए या एक लाइन लिखिए, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी का मतलब होता है एक, आप कह सकते हो कि सलाह, एडवाइजरी जारी की। क्या एडवाइजरी जारी की है? एक तो जो क्लास है
ये आधा घंटे की हो, 30 मिनट की हो, 30 मिनट की क्लास हो, और जो क्लास है सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद ये नहीं हो। सुबह 9 बजे से पहले ना हो और शाम के 4 बजे के बाद ना हो, और सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी हो। ये एडवाइजरी जारी की है। ये बच्चों में जो मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है उसके निवारण के लिए ये इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। अब देखिए यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये राजस्थान राज्य बाल संरक्षण जो आयोग है, इस संबंध में ये है कि एक तो सीधा ही नाम से पता लग रहा है कि यह राजस्थान में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था है। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था है, और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है, आपने ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, संगीता बेनीवाल। तो ये राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि टिड्डी संरक्षण के लिए, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, टिड्डी संरक्षण के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाम बता दूंगा आपको कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं। उन पेस्टिसाइड्स से क्या है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कैसे? अब देखिए, इससे टिड्डियां मर रही है, कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन वो टिड्डियां किससे मर रही है? पेस्टिसाइड से मर रही है। पेस्टिसाइड से जब ये टिड्डियां मर रही है तो इनको जो भी जैसे सांप खाता है या अन्य कोई भी जंतु खाते हैं तो वो भी मर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन पे पेस्टिसाइड लगा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा घातक मुझे लग रहा है वो ये है कि इससे जो छोटे छोटे जीव हैं, जिनको हम पर्यावरण मित्र कीट भी कह सकते हो, जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, वो मर रही है। अब तितली, मधुमक्खी ये मर रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे ये होगा दोस्तों, जैसे पोलिनेशन कभी नाम सुना होगा, परागण। परागण क्या होता है? जिसमें जो तितली होती है वो बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है और वहाँ पर एक नया पौधा उग जाता है। अब जब तितली और मधुमक्खी ये मर जाएंगे तो परागण की क्रिया प्रभावित हो रही है, जिससे आप ये कह सकते हो कि जो प्लांट इकोलॉजी है इस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो देखते हैं इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लिखिए, टिड्डियों या टिड्डी को मारने के लिए प्रयोग में आने वाले पेस्टिसाइड्स। कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं? मेलाथियान सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लोरपाइरिफास, लेमड़ा। अब देखिए, इनसे हानिकारक प्रभाव क्या हो रहे हैं। इनसे जो हानिकारक प्रभाव हो रहे हैं, प्लांट इकोलॉजी प्रभावित हो रही है। कैसे? एक तो इन टिड्डियों को खाने से गोडावण, चील, बाज, कौवा मर रहे हैं।
एक तो ये मर रहे हैं, दूसरा तितली, मधुमक्खी, ये मर रहे हैं। अब देखिए जो तितली मधुमक्खी है, इनसे क्या होता है, क्या परिणाम निकलेगा इससे? परागण नहीं होगा, पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी, तो आप समझ जाइए कि प्लांट इकोलॉजी इससे प्रभावित हो जाएगी, नए पौधे नहीं उगेंगे। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप जानते हो कि सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये दूसरी बार चुनकर आए हैं। तो इस सरकार का जो दूसरी बार का जो कार्यकाल है उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। लिखिए, मोदी सरकार 2.0 का 1 वर्ष पूर्ण। 30 मई 2020 को ये पूरा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कब गठित हुई थी, तो 30 मई 2020 आप थोड़ा ध्यान रखें। अब इसको हम राजस्थान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजस्थान में सांसद कितने हैं? क्योंकि जो सेंटर में बैठेंगे तो वो तो सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां तो विधायक होते हैं। राजस्थान में सांसद आप जानते हो 25 है। इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 25 है। यहां जो बात कही गई है वो ये है कि सबसे ज्यादा प्रश्न किसने पूछे, क्वेश्चन किसने पूछे। ऑब्वियसली बात है, जो क्वेश्चन पूछेगा इसका मतलब यह है कि वो वहां पर अपनी समस्याओं को रख रहा है, क्षेत्र विशेष की समस्याओं को रख रहा है। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे, सर्वाधिक प्रश्न, ये सीकर के सांसद हैं। ये पूछे हैं सुमेधानंद सरस्वती ने, ये सीकर के सांसद हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे। अब कितने प्रश्न पूछे ये कोई क्वेश्चन नहीं है। और सबसे कम प्रश्न जो पूछे हैं, मतलब जो सबसे कम एक्टिव रहे, ये रहे नरेंद्र कुमार, और ये झुंझुनू के सांसद हैं। इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे इसमें। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा जो आपने ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन कौन नहीं पूछ सकता। तो 4 सांसद क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इनमें से 25 में से 4 सांसद प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी में बनते हैं। ये कौन से 4 सांसद हैं? तो एक तो है ओम बिड़ला, कोटा से संबंधित है ये। ओम बिड़ला ये क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि ये लोकसभा में अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, इस कारण से ये प्रश्न नहीं पूछते। गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन मेघवाल, ये भी प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि केंद्र सरकार में ये मंत्री है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। मोदी सरकार 2 जो है, इसका 1 साल पूरा हुआ। सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे सुमेधानंद सीकर, सबसे कम नरेंद्र कुमार झुंझुनू। और कौन प्रश्न नहीं पूछ सकते? तो राजस्थान के 4 सांसद ऐसे हैं जो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। उनका कारण भी मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान करंट जीके की सीरीज में राजस्थान से संबंधित नवीनतम तथ्यों पर चर्चा की
और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट से जो 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एलडीसी में, अभी तक जो मेरे पास न्यूज़ है उसके आधार पर, उन्हें मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस राजस्थान जीके, करंट जीके की जो सीरीज़ है, इसको राजस्थान के प्रत्येक स्थान पर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूं। नमस्कार।